गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव श्री शंभो। हर हर महादेव श्री शंभो। जय श्री राम। द्विंधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परं तत्प्रकारमहं वच्छे सावधानतया शृणु। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एकम ज्ञेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकम्। महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम्। तदं स्म त्रिविधं प्रोक्तं श्रौतं स्मार्त च लौकिकम्। भस्मैव स्वल्पसंज्ञं हि बहुधा परिकृत्यतम्। श्रौतं भस्म तथा स्मार्त द्विजानामेव कृतीतम्। अन्येषामपि सर्वेषां परं भस्म लौकिकम्। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है। श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। धारणं मंत्रतः प्रोक्तं द्विजानां मुनि पुंगवैः। केवलं धारणं ज्ञेयमन्येषां मंत्रवर्जितम्। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। अग्नेय मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम्। तदपि दिव्यमित्युक्तं त्रिपुंड्रस्य महामुने। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड्र का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्रोक्थितं भस्म संडग्राहां वा मनीषिभिः। अन्ययोक्तिथं वापि त्रिपुंड्रस्य च धारणे। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है। अग्निनृत्यादिभिर्मन्त्रैर्जाबालोपनिषद्गतेः। सप्तभिर्धूलनं कार्यभस्मनाशजलेन च। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। वर्णानामाश्रमाणां च मंत्रोतः मंत्रतोऽपि च त्रिपुंड्रोदधूलनं प्रोक्तं जाबालैरादरेण च। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों
और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। भस्मनोदधूलनं चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकम् प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुतिः। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। शिवेन विष्णुना चैव धृतं तिर्यक त्रिपुंड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुतमन्यैश्च नित्यशः। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसी की प्रशंसा की है। ब्राह्मणैः क्षत्रियै वैश्यैः शूद्रैरपि च शंकरैः अपभस्मै धृतं भस्म त्रिपुंड्रो दधूलन आत्मना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्धूलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्तिः संसारज्जनम कोटिभिः। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिव ज्ञानम कल्पकोटि शतैरपि। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकयुक्ता इति शास्त्रीय निर्णयः। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। उद्धूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्व विपरीत फलाय हि। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्धूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। महापातकं युक्तानां जंतूनां सर्वविद्वेषां त्रिपुंड्रोदधूलन देशो जायते सुदृढ़ं मुनेः। हे मुनियों, जो महापात कोष से
युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्वलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। शिवाग्नि कार्य कृत्वा कुर्यात्रियायुषात्मवित् मुच्यते सर्वपापैस्तु स्पृष्ट्रेण भस्मना नरः। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रयायुषम जमदग्नेः इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्रयायुषम जमदग्नेः शीतेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंज्ञं यस्त्रिपुण्ड्रकम् सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवेन सह मोदते। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। शीतेन भस्मना कुर्याल्लाटे तु त्रिपुंड्रकम् यो सावनादि भूतानि लोकानाप्तोह मृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादि भूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। अकृत्वा भस्मना स्नानं न जपयद्वेषक्षरम् त्रिपुंड च रचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत। बिना भस्म स्नान किए षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। अद्यो वाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वशे नित्यं भूतिशासन संयुक्तं सर्वतीर्थैश्च कृत्युभिः सान्ध्यं क्रियते सदा। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उप पापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड सहितो जीवः पूज्यः सर्वेः सुरासुरैः पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धयायुतः। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुक्तः गतो यदृच्छयादापि तस्मेहं तीर्थाः समागताः। भस्म धारण करने वाला शिवज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन धार्य भस्म सदा बुधयः लिंगार्चनम सदा कार्य जप्यो मंत्र षडक्षरः। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को
सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण माहात्म्यं न शक्यं परिभाषितुम्। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। इति वर्णाश्रमाचारो लुप्त वर्णाक्रियोऽपि च पापात् सकृत्तु पुण्ड्रस्य धारणात् सोऽपि मुच्यते। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड्र धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भस्मधारिणं त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः तेषां नास्ति विनिमोक्ष संसारजन्म कोटिभिः। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। तेनाधितं गुरोः सर्वतेन सर्वमनुष्ठितं येन विप्रेण शिरसि त्रिपुंड्रं भस्मना कृतं। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड्र धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। ये भस्मधारिणं दुष्ट्वां नराः कुर्वन्ति ताण्डनं तेषां चण्डालतो जन्म ब्रह्मणुहां विपश्रिता। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चित ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। मानस्तोकेन मंत्रेण मंत्रितं भस्म धारयेत् ब्राह्मण क्षत्रियश्चैव प्रोक्तेषु अंगेषु भक्तिमान्। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को मानस्तोके तनएव इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य स्त्रियंबकेनैव शूद्रं पंचाक्षरेण तु अन्यासां विधवा स्त्रीणां विधिः प्रोक्तश्च शूद्रवत्। वैश्य त्र्यंबकं यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। पंच ब्रह्मादि मनुभिर्गुहस्थस्य विधीयते त्र्यंबकेन मनुना विधि वै ब्रह्मचारिणः। अघोरेणाथ यमुना विपिनस्थ विधिः स्मृतिः यतिस्तु प्रणनवेनैव त्रिपुंड्रादिनी कारयेत। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड्र धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे
इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे, किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। अतिवर्णाश्रमी नित्यं शिवोऽहं भावनात् परात् शिवयोगी च नियतमीशानेनापि धारयेत्। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं वह शिवोऽहं इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे, और जो शिवयोगी है वह ईशानः सर्वविद्यानां इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। न त्याज्यं सर्ववर्णैश्च भस्म धारण मुक्तमम् अन्यैरपि यथा जीवैः सेदेप्ति शिव शासनम्। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नानेन यावन्तः कणाः स्वांगे प्रतिष्ठिताः तावन्ति शिवलिंगानि तनौ धत्ते ही धारकः। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारण अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्चापि च शंकराः स्त्रियोऽथ विधवा बालाः प्राप्ता पाखंडिकास्तथा ब्रह्मचारी गृही वन्यः सन्यासी वा व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुंड्राकां मुक्ताम एव न संशयः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ज्ञानाज्ञानधृतो वापि वहृद्दाः स्मो यथा ज्ञानाज्ञानधृतं भस्म पावयेत् सकलं नरम्। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। नास्नीयाज्वलमानन्मल्पमपि वा भस्माच्छधृत्या विना भुक्त्वा वात गृहे वनिपतियतिर्वर्णी तथा शंकरः एनोभुडं नरकं प्रयाति स तदा गायत्री जापेन तद वर्णानां तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और
वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रिपुंड्रय विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। जो त्रिपुंड्र की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड्र को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। धिग्भस्म रहितं भालं धिग्रामम शिवालयम् धिग्निशार्चनं जन्म धिग्विद्याम शिवा प्रश्रयाम श्रयाम। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। ये निंदति महेश्वरम त्रिजगतामाधारभूतं हरम ये निंदिति त्रिपुंड्रधारणकरं दोषस्तु तदर्शनाय। ते वै शंकर शुकराशुर खश्वकृकोष्टु कीटोपमा जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारकाः केवलम्। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड्र धारण करने वाले की निंदा करते हैं उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर सुअर असुर खर गधा श्वान कुत्ता कोष्टु क्रोष्टु सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। ते दृष्ट्वा शशि भास्करो निशिदिने स्वप्ने हपि नो केवलम् पश्यन्तु श्रुति रुद्र सुक्त जपतो मुच्चेतनादृताः। तस्म भाषणतो भवेद्दि नरकं निस्तारवाना स्थितम्। ये भस्मादिविधारणं हि पुरुषं निन्दति मंदाहिते। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड्र आदि धारण करने वाले पुरुषों की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। न तांत्रिकस्त्वधिकृतो नोर्ध्व पुंड्रधरो मुने
संतप्त चक्र चिन्हो हत्र शिवयज्ञे बहिष्कृतः। हे मुने, तांत्रिक ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। शिव शंकर।